हेलो भाई लोग, तो वो आ चुका है जिसका हमें सालों से इंतजार था, यानी कि मफिस्टो आ चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगाथा के तीसरे एपिसोड में मफिस्टो का जिक्र किया गया है। हालांकि उसे भी दिखाया नहीं गया, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल तक हम उसे देख ही लेंगे। तो चलो इस एपिसोड का ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले तो ये बता दिया जाता है कि यहाँ पे हमारी हर विच के लिए एक परीक्षा होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में सारी की सारी विचेस मिलकर बिली के कैरेक्टर यानी कि टीन से उसका असली नाम पूछती हैं, और जैसे ही वो अपना असली नाम बताने वाला होता है वैसे ही दोबारा से वो जादू होता है और उसके मुंह पर एम का सिंबल बन जाता है, जिसमें वो सारी की सारी विचेस कंफर्म करती हैं कि इसके ऊपर एक ऐसा जादू किया गया है जिसकी मदद से ये अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बता सकता। और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो बिली के मुंह पर जब ये निशान बनता है तब पीछे से एक छोटी सी आवाज आ रही होती है किसी राक्षस की। तो ये 100% कंफर्म है कि ये स्पेल मफिस्टो का ही है। इसके बाद जब सारी की सारी विचेस आगे चलती हैं तो उन्हें एक घर दिखाई देता है जहाँ पर उनकी पहली परीक्षा होने वाली है, जिसमें जब वो एंट्री करती हैं तब उन्हें एक मून के जैसा सिंबल देखने को मिलता है, और एंट्री करने के बाद उन सब की ड्रेसेस चेंज हो जाती हैं। इसके बाद उन्हें एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर विचेस रोड के फर्स्ट ट्रायल यानी कि पहली परीक्षा का इनविटेशन उन्हें लिखा हुआ मिलता है, और उसके पीछे एक पहेली लिखी होती है जिसका मतलब होता है वाइन, और गलती से मिसेस हार्ट उसे सॉल्व कर देती हैं। और जब सभी लोग वाइन पीने वाले होते हैं उससे पहले जेनिफर केल की कैरेक्टर अपने बिली को साइड में लेकर जाती है और उसे बताती है कि तुम अगाथा से दूर रहा करो, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि उसने वो डार्क होल्ड पाने के लिए अपने बेटे की जान की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन वो ये भी कहती है कि किसी को भी नहीं पता कि अभी उसका बेटा कहाँ पर है या फिर जीवित भी है या नहीं। मतलब कि या तो वो अनलाइव हो गया या फिर मफिस्टो का सेवक बन गया। तो अब जो अपनी अगाथा का बेटा है यानी कि निकोलस केज, वो कॉमिक्स में अपने मफिस्टो का एजेंट यानी कि सेवक रहता है, और इसी के साथ साथ वो डोरमामू को भी सर्व कर चुका है। इसके बाद सारी की सारी विचेस मिलकर वाइन पीती हैं और बिली नहीं पीता क्योंकि वो अंडर 18 है। लेकिन अपनी अगाथा दीदी इसमें भी वैसे ही चीटिंग करती हैं जैसे तुम एग्जाम्स में करते हो, और वो वाइन नहीं पीती। और उन सब के वाइन पीते के साथ ही वहाँ पर 30 मिनट का एक टाइमर शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर बाद सारी की सारी विचेस को पता चलता है कि उस वाइन में पॉइजन मिला हुआ था। और ये परीक्षा है अपनी जेनिफर केल की, जहाँ पर उसे एक एंटीडोट बनाना है इन सबको बचाने के लिए। इसके बाद सभी को पता चल जाता है कि अगाथा ने वाइन नहीं पी है, और फिर अपना बिली अगाथा को फोर्स करता है वाइन पीने के लिए। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं पी लूंगा, और अगाथा उसे बड़ी जल्दी रोकते हुए खुद वाइन पी लेती है। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इस औरत को कब से लोगों की इतनी परवाह होने लग गई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है जिसे हम वांडा का बेटा समझ रहे हैं वो वास्तविकता में इसका बेटा है, यानी कि निकोलस केज है। इसके बाद वो पॉइजन वाली वाइन पीने के बाद सारी की सारी विचेस को भ्रम होने लगते हैं, और कोई ऐसे वैसे भ्रम नहीं, उन्हें उनके पास्ट के बुरे कर्म दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जेनिफर केल इसका एंटीडोट बनाने में लग जाती है। सबसे पहले हमारी मिसेस हार्ट को इल्यूजन होता है उस वाले मोमेंट का जब वांडा उनके पति को मारने वाली थी। इसके बाद एलिस वू उसकी माँ को देखती है सपने में, जो कि उससे कहती है उसकी नानी जा चुकी हैं और अब उसे जाना है, और वो उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। इसके बाद जेनिफर केल को एक प्रिस्ट जैसा बंदा दिखाई देता है जो कि उसे पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करता है, और इसे देखकर मुझे ब्लैक विडो वाले सीन्स की याद आ गई। इसके बाद हमारी लिली आंटी को भी एक बच्ची दिखाई देती है, और तुम अगर इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें लेडी डेथ यानी कि कॉमिक्स में जो थैनोस की गर्लफ्रेंड है वो ऑफिशियली पहली बार देखने को मिलेगी मार्वल के अंदर, और मैं आशा करता हूँ कि शायद अगले एपिसोड्स में भी देखने को मिले लेडी डेथ, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा अच्छी कैरेक्टर है जो कि बहुत फेमस है। इसके बाद सारे के सारे लोग जब इल्यूजन से बाहर निकल जाते हैं तो वो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं पोशन बनाने के लिए या फिर एंटीडोट बनाने के लिए, और पीछे से मुसीबत बनकर आ जाता है घर के अंदर पानी। और हाँ, हमने अगाथा के भ्रम की तो बात की ही नहीं। उसे भ्रम में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, और जब वो उस पालने के पास उस चादर को खोलकर देखती है तो उसके नीचे उसे डार्क होल दिखाई देती है। इसके बाद एंडिंग में वो पोर्शन बनाने के लिए सारी की सारी विचेस को अपने बालों का यूज करना होता है।
और एक ऐसे बंदे का खून चाहिए होता है जिसने वाइन ना पी हो, यानी कि बिली का। लेकिन क्योंकि मिसेस हार्ट का बाल नहीं डाला जाता और उन्हें पोर्शन पिलाने में भी देर हो जाती है, तो इसीलिए वो टाइम भूल जाती हैं। लेकिन बाकी की सारी विचेस इस पोर्शन को पी लेती हैं टाइम पर और वो बच जाती हैं। उसके बाद घर में पानी की बाढ़ आना शुरू हो जाती है और सारी की सारी विचेस को एक ओवन में घुसकर जाना होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में ऐसा करती हैं और एक नई जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां पर ये रिवील होता है कि मिसेस हार्ट अनअलाइव हो चुकी हैं। और साथ साथ एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है कि अपनी अगाथा की याददाश्त जा चुकी है और अब पता नहीं कि वो अगली परीक्षा कैसे देगी और कैसे अपनी शक्तियों को वापस पाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ हो। खैर, इसके अलावा तुमने अगर थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहीं कहीं दिख रही होगी, उसे भी जाकर देख लो। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि 2 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं।